ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा कंसेप्ट शुरू किया जी? हमने हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैंने आपको कल क्या चीज बताई? इसमें कौन से टाइप के ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमें जिस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, उसी तरीके से यूज होगा। अब अगेन इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको एनडीए में तो पूछे ही जाते हैं, एज वेल एज जो सीडीएससी, एफ कैट, बेसिकली जहां पर भी आपको ना एक बेस लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन रहेगा, वो हमारा किसके अंदर इन्वॉल्व होता है जी? हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक ऐसे कंसेप्ट लाइक प्रोबेबिलिटी हमें 10 तक था, वो आगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा ही रहेगा। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, जो जो कंसेप्ट हमें 10 तक थे, भले ही थोड़ा सा था बट था, राइट? लाइक 10 तक ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा डिटेल में देखा था क्या? नहीं। बट अभी 11th में जब हम ट्रिगो देख रहे थे तब क्या क्या देखा? सिंगल एंगल की जगह अब हम कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स के ऊपर देख रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद हम सिर्फ 0 से लेकर 90 कर रहे थे 10 तक, अब पूरा का पूरा 360 डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ एज अ रेशियो ट्रीट करते थे, अब एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस कब होता है? जब हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह ट्रीट करेंगे? एज अ रेशियो। ये क्लियर है? जब भी इसका क्वेश्चन आता है क्या याद रखना है? हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या याद रखना है? ऑलवेज मेक अ डायग्राम। आपको पूरा का पूरा गिवन डेटा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन। डिक्टेट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। टू वर्टिकल पोल्स, ये पाथफाइंडर के अंडर 6th वाला क्वेश्चन है। Two vertical poles AL and BM are standing on a ground. Two vertical poles AL and BM are standing on a ground with heights 20 meter and 80 meter respectively. With heights 20 meter and 80 meter respectively. If A and B are feet of the poles, if A and B are feet of the poles and AM and BL intersect at point P, intersect at point P, find the height of point P. Find the height of point P. वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अंडरस्टैंड कर लो। Two vertical poles AL and BM are standing on a ground with heights 20 meter and 80 meter respectively if capital A and capital B are feet of the poles। मतलब A और B पॉइंट कहां पर रहेंगे? जमीन पर रहेंगे। इसका मतलब L कहां पर है? ऊपर है। MB हमारा टॉप वाला पॉइंट है। एंड AM एंड BL, अब देखो AM मतलब क्या? इसका बॉटम इसके टॉप से, BL मतलब इसका बॉटम इसके टॉप से। जब कनेक्ट करेंगे तो ये दो लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं? एट पॉइंट P। अब पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, आपको ना पूरा का पूरा गिवन डेटा जस्टिफाई हो जाएगा। ए और बी हमारे जी फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, सॉरी फीट ऑफ द पोल। यहाँ पर ए एल है और यहाँ पर बी एम है। ए एल का हाइट कितना है जी? 20 मीटर और बी एम का हाइट कितना दिया है जी?
80 मीटर। अब क्या बोला है जी, AM एंड BL इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। अब बोला कि पॉइंट P का हाइट कितना रहेगा, तो भाई अब जो पूछा है ना उसके हिसाब से हमने क्या किया जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इसको नाम क्या दे रहे हैं, जिससे हमने इसको नाम दे दिया जी D। बेसिकली हमें क्या निकालना है जी, लेंथ ऑफ PD निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम बनाने की वजह से देखो क्लैरिटी आ गया। तो जो गिवन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था हमने उसको डायग्राम में कन्वर्ट किया। डायग्राम में कन्वर्ट करने की वजह से हमें क्या पता चल जाता है जी, ऑल ऑफ द गिवन डेटा। ये क्लियर है? अब देखो देखते से क्या पता चल जाता है, हमारे यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, LAB PDB MBA PDA P, समझ में आ रहा है? 4 ट्रायंगल्स तो आराम से बन रहे हैं, और अगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं। बट लेट्स जस्ट से ये जो AM और BL क्रिएट किया हुआ है, हमने पॉइंट A के ऊपर कौन सा एंगल कंसीडर किया, अल्फा, और यहाँ पर पॉइंट B के ऊपर कौन सा एंगल कंसीडर किया है जी, बीटा। ठीक है, अब देखो दो बड़े वाले एंगल्स के ऊपर फोकस करो, ट्रायंगल्स के ऊपर। ट्रायंगल LAB एंड ट्रायंगल MBA, दोनों के अंदर कॉमन साइड कौन सा है, AB। और ये दोनों ट्रायंगल का आपको LA और BM ये हाइट गिवन है। मतलब बेसिकली एंगल अल्फा और एंगल बीटा का अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड हमें पता है। तो यहाँ पर हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, इन ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल के ऊपर एक साथ फोकस करेंगे जी, ट्रायंगल LAB एंड ट्रायंगल MBA। LAB मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल है जी, ये वाला। यहाँ पर कौन सा एंगल है, बीटा। बीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, 20। बीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, AB। तो इन ट्रायंगल LAB हम क्या लिखेंगे जी, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू LA अपॉन AB रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है, LA मतलब कितना रहेगा 20, और यहाँ पर AB जो डिनोमिनेटर में वो यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी आपका tan बीटा इंटू AB, ऐसा रहेगा। ठीक है, AB को हमने क्या लिखा जी, यहाँ का tan बीटा मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, 1 अपॉन tan बीटा इज नथिंग बट cot बीटा। बट स्टिल इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे जी, AB इज इक्वल टू 20 अपॉन tan बीटा। ठीक है, सेम AB का वैल्यू हम ये वाले ट्रायंगल में भी निकालेंगे। अब देखो इन ट्रायंगल MBA, यहाँ पर कौन सा एंगल इन्वॉल्व है, अल्फा। अल्फा का अपोजिट साइड इज 80 एंड एडजेसेंट साइड इज AB। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू BM अपॉन AB। तो देखो यहाँ पर आपको AB क्या मिलता है, BM इज 80, और यहाँ पर नीचे आएगा जी आपका tan अल्फा। ये क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये जो दोनों हमने चीजें फाइंड आउट करी, इनका LHS कौन है, AB। बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं सीधा बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 20 अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 80 अपॉन tan अल्फा। 20 अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 80 अपॉन tan अल्फा। तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है जी tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है जी, 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 बराबर है। तो सीधा tan अल्फा को tan बीटा के टर्म में लिख सकते हैं। सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें, 4 टाइम्स ऑफ tan बीटा। ये पहला वाला कंसेप्ट, पहला वाला स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, अब ये क्यों किया बताता हूं। हमें फाइंड आउट क्या करना है,
पीडी फाइंड आउट करना है, वापस से अब हम अलग दो ट्रायंगल्स के ऊपर फोकस करेंगे जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा जी, हमें जो फाइंड आउट करना है वो पीडी। अब पीडी परपेंडिकुलर रहने की वजह से ट्रायंगल पीडी ए एक बनेगा और ट्रायंगल पीडी भी ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। दोनों के अंदर कौन इन्वॉल्व है, पीडी इन्वॉल्व है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो उससे रिलेटेड एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? अगेन यहाँ पर कौन से वाले एंगल्स इन्वॉल्व होंगे, अल्फा एंड बीटा, और हम ऑलरेडी उनके बीच का रिलेशन जानते हैं। एवरीवन क्लियर? ओके, अब हम अगले दो ट्रायंगल्स के अंदर देखेंगे। इन ट्रायंगल PDA एंड PDB, अब देखो ट्रायंगल PDA में क्या है, हमें अल्फा के कौन से साइड पे, या अपोजिट साइड पे, ठीक है, अपोजिट साइड, और साथ में हम कौन लेंगे जी, AD वाला पार्ट लेंगे। रीजन क्या रहेगा, हमें कौन सा वाला साइड इन्वॉल्व करना है, AB वाला साइड इन्वॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाता है, इन ट्रायंगल PDA tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू PD अपॉन AD। तो हमारा AD क्या बन जाता है जी, AD इज नथिंग बट PD अपॉन tan अल्फा। इन ट्रायंगल PDB tan बीटा देखो क्या रहेगा, इन ट्रायंगल PDB tan बीटा विल बी PD अपॉन BD। BD की जगह इसको DB लिखते हैं, ठीक है। तो हमें DB का वैल्यू क्या मिला जी, DB इज इक्वल टू PD अपॉन tan बीटा। ये समझ में आया? अब ये AD और DB क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि AD प्लस DB करेंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। AD प्लस DB इज इक्वल टू, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा जी, PD अपॉन tan अल्फा प्लस PD अपॉन tan बीटा। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, PD अगर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचता है, 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा जी, AB वैसा का वैसा। AB के रिस्पेक्ट में चाहिए या फिर इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, AB का वैल्यू यहीं से कुछ तो लेकर आ जाएंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा आएगा। और हमने जो AB का पहले वैल्यू फाइंड आउट किए थे, किसके टर्म में करे थे, देखो tan बीटा के टर्म में भी पता है, एज वेल एज tan अल्फा के टर्म में भी पता है, और tan अल्फा और tan बीटा के बीच का रिलेशन भी पता है। ये क्लियर है? अगर आप पूरा का पूरा tan बीटा में चाहते हो तो भी चलेगा, tan अल्फा में चाहते हो तो भी चलेगा। छोटा वैल्यू ये लग रहा है, इसलिए tan बीटा वाला वैल्यू लेता हूँ। तो AB इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया जी, 20 अपॉन tan बीटा। और यहां पर भी देखो, अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ tan बीटा। पूरा का पूरा इक्वेशन किस में मिलेगा, इधर tan बीटा में और उधर भी tan बीटा में मिलेगा। काटा काटी का गेम होगा सीधा। ये क्लियर है? चलो लिख लो, आगे सॉल्व करते हैं। हमें PD चाहिए ना, तो PD इधर ही रखा, बाकी पूरा का पूरा पार्ट उधर भेज देंगे। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ का tan बीटा डिनोमिनेटर वाला और यहाँ का tan बीटा एक एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने tan अल्फा और ऊपर वाले tan अल्फा को क्या लिखा है जी, 4 टाइम्स ऑफ tan बीटा। तो देखो ये क्या बन जाता है, 20 इज इक्वल टू PD इन ब्रैकेट tan अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ tan बीटा, तो ऊपर बन जाता है जी 5 टाइम्स ऑफ
tan बीटा, और नीचे क्या है tan अल्फा, tan अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ tan बीटा। समझ में आया कैसे आया कृष्णा? tan अल्फा की जगह हमने क्या लिखा है जी, 4 टाइम्स ऑफ tan बीटा। तो अब tan बीटा और tan बीटा अगेन कैंसिल, आपका पीडी क्या हो जाता है, यहाँ का 5/4 इधर आएगा तो 4/5। पीडी का वैल्यू कितना मिला, 16 मीटर। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हर बार इतना करना पड़ता है क्या? नहीं, हर बार इतना नहीं जाना पड़ता। रीजन, हम टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा इधर क्यों प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द पैटर्न। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी बताऊंगा, बट सबसे पहले सब्जेक्टिव तरीका नोट डाउन कर लो। यस, हो गया नोट डाउन? कोई है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एवरीवन इज क्लियर? हर जगह पर हमने क्या किया, अभी ट्रायंगल्स का सिलेक्शन किया, रेशो ले लिया, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते गए। ये क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पर हमने एंड मोमेंट पे क्या किया था, ए बी का वैल्यू हमने 20/tan बीटा रखा था, तो हमें उसके हिसाब से वैल्यू मिला। हम ए बी की जगह पर 80/tan अल्फा भी लिख सकते थे, हमें पूरा का पूरा इक्वेशन फिर tan बीटा की जगह किस में मिलता, tan अल्फा में मिलता। ठीक है, तो tan बीटा को हम किससे रिप्लेस करते, 1/4 टाइम्स ऑफ tan अल्फा से रिप्लेस करते, आपको वापस से जाकर वही आंसर मिलता। ये क्लियर है? सब्जेक्टिव मेथड समझ में आ गया। अब देखो इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव तरीके से जाने के लिए आपको कम से कम एक बार तो इसको सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब क्या रहता है, 1 से लेकर 10 तक के जो आपके 10 स्टेप्स है, उसकी जगह पर आप कितने 3 से 4 स्टेप्स में आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आपका शॉर्टकट ही अगर आपके लिए लॉन्ग कट हो जाएगा ना, तो उस शॉर्टकट का वैल्यू, वो शॉर्टकट नहीं कहलाएगा। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, कोई तो एक लॉन्ग रूट रहेगा, कंपेयर टू दैट वी हैव एफिशिएंट वे। बट अगर आपके पास सिर्फ शॉर्टकट है, सिर्फ आपको एक ही रास्ता पता है, वो शॉर्टकट कैसे क्या हो सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लेंथी मेथड समझ में आ गया। ये भी एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगा, अदरवाइज दिस कैलकुलेशन कैन बी डन अंडर 3 मिनट्स, वो भी फॉर अ स्टार्टर पर्सन। ठीक है, अब देखो इसका एमसीक्यूज वाला ट्रिक देखते हैं। अब यहाँ पर इसका हाइट कितना है जी, 20 मीटर। इसका हाइट कितना है जी, 80 मीटर। दोनों का रेशियो देखो, दोनों का रेशियो क्या है जी, 1:4 है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, ये इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा पता है, इंटरनल डिवीजन होगा। जैसे कि ये 1:4, अगर ये 1:4 है तो टोटल कितना होगा, 5 में से 1 ये रहेगा और 5 में से 4 ये रहेगा। और अगर ये सिर्फ रेशो है तो मैं दोनों को अगर 5 से डिवाइड किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। रेशो वैसा तक वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं 20:80 बोलूं या फिर 1:4 बोलूं या फिर 1/5:4/5 बोलूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब देखो
यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पर 4/5 है। हमारा जो आंसर मिला वो 4/5 टाइम्स ऑफ दिस हाइट है या फिर 1/5 टाइम्स ऑफ दिस हाइट है। समझ में आया? बट ये पैटर्न की तरफ ध्यान कब जाएगा, जब आप इसको सब्जेक्टिवली जाते हो। ये क्वेश्चन कितने हमने 3 तरीके से सॉल्व किया था, सिर्फ सब्जेक्टिवली। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी यूज किया या फिर ये वाले रेशियो यूज कर दिए गए। बट इंटरनल अगर डिवीजन यूज किया तो भाई आप एमसीक्यूज के लिए डायरेक्टली जा सकते हो। बट ये ट्रिक कब सेंस करेगा, जब आप एटलीस्ट कम से कम एक बार तो आपने इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व किया रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर ट्रिक्स जो रहते हैं वो अगेन वो कंडीशनल होते हैं, इसलिए आप हर एक चीज का शॉर्टकट याद नहीं रख सकते। ये क्लियर है? हमारे जो फॉर्मूलेज रहते हैं, हमारे जो शॉर्ट ट्रिक्स रहते हैं, हमारे जो भी थ्योरम रहते हैं वो हमेशा कंडीशनल रहते हैं। इफ वन स्टेटमेंट देन सेकंड स्टेटमेंट। याद आ रहा है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नोट डाउन हो गया सबका? An aeroplane at a height of 600 meters, an aeroplane at a height of 600 meters passing vertically above another aeroplane. An aeroplane at a height of 600 meters passing vertically above another aeroplane. मतलब एक ऑलरेडी एक एरोप्लेन है जो कौन से हाइट पे है, 600 मीटर के ऊपर, एंड वो कौन से एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा है, दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा है। ये क्लियर है? अब दैट एट दैट मोमेंट पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया, फुल स्टॉप डालो। अब सेकंड स्टेटमेंट, एट दैट मोमेंट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, angle of elevation from a certain point are 60 degree and 45 degree respectively. ऊपर वाले प्लेन के साथ क्या रहेगा 60 डिग्री, उसके नीचे वाले प्लेन के साथ क्या रहेगा 45 डिग्री। ठीक है। What is the distance between two planes? What is the distance between two planes? अगेन दो एरोप्लेन है, सेम लेवल ऑफ ग्राउंड है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। बेसिकली आपके कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे? यहाँ पर 2 बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है जी, एन एरोप्लेन एट हाइट ऑफ 600 मीटर passes above another aeroplane. At that moment the angle of elevation from some point is 60 degree and 45 degree respectively। मतलब देखो ये जो इधर वाला ये जो टोटल एंगल है दिस इज 60 डिग्री, ये पूरा वाला, और ये जो अंदर वाला एंगल है इट इज 45 डिग्री। ठीक है। लेट जैसे ये जो सम पॉइंट है इसको हमने P पकड़ लिया, ये जो ऊपर वाला एरोप्लेन है इसको A पकड़ा, ये जो नीचे वाला एरोप्लेन है उसको B पकड़ा, दोनों सेम हाइट पे तो यहाँ पर C पकड़ा, इस तरीके से। अब यहाँ पर 600 मतलब कौन सा वाला हाइट है जी, ये वाला हाइट है। ये क्लियर है एवरीवन? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। आपको कौन चाहिए जी, ये x चाहिए। एवरीवन क्लियर?
अब ये x क्या रहेगा, x विल बी AC माइनस BC, और AC हमें ऑलरेडी पता है 600 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। और BC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, PCB का पार्ट है, ये क्लियर है। चलो करो। अब देखो यहाँ पर हमने गिवन डेटा तो पूरा का पूरा डायग्राम के अंदर दिखा दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारा ये ए बी बेसिकली क्या रहेगा जी, x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी रहेगा। तो हमें बी सी की जरूरत है, ये पता चल गया, इसलिए हमने कौन से वाले ट्रायंगल को यूज किया जी। अब देखो BC चाहिए रहेगा तो हम कौन सा वाला ट्रायंगल ले, ट्रायंगल PCB, ठीक है। PCB में कौन सा वाला साइड इन्वॉल्व होगा, PC होगा, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज दिया ही नहीं है ना, ठीक है। हमारे तो ये वाला डिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया या फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस, और ये PC और कौन से बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACP, ठीक है। तो देखो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल PCB, देखो दोनों में साइमल्टेनियसली काम करेंगे। टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन PC, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन PC। हमें यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए जी, PC का वैल्यू चाहिए। तो आपका PC क्या हो जाता है जी, AC अपॉन tan 60। अब देखो tan 60 का वैल्यू सीधा आप डाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका PC इज इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है 600 अपॉन √3। आप इसको लगे रैशनलाइज करना चाहते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें क्या मिला, PC का वैल्यू मिला। अब देखो इन ट्रायंगल PCB, छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PCB, ये tan 45 डिग्री क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, लाइक BC अपॉन PC, ठीक है। अब tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला जी, PC इज इक्वल टू BC। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC ऑल्सो इक्वल्स टू 200√3 मीटर। ये क्लियर है। अब देखो आपको BC पता चल गया, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। हमारा x का वैल्यू क्या है जी, 600 माइनस 200√3। ये सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। 200 कॉमन ले लो, 200 टाइम्स ऑफ 3 माइनस √3 भी कॉमन ले सकते हो, तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, 200√3 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। इसमें से कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हो, आपने ये निकाला तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, ये बस उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, √3 का अगर वैल्यू डालोगे 1.73 तो आपको और डिटेल में वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 1.73 माइनस 1 मतलब 0.73, यहाँ पर डालेंगे √3 का वैल्यू 1.73 मतलब 200 टाइम्स ऑफ 1.73, वो हो जाता है जी अराउंड 346 टाइम्स ऑफ 0.73, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यू विल फाइंड आउट की पार्ट क्या है, हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्या क्रिएट करना है, हमेशा डायग्राम क्रिएट करना है। और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को हार्ड जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है सर मुझे ट्रिगो हार्ड जा रहा है, मैं कैसे अप्रोच करूँ,
सबसे पहले रेशो के ऊपर काम हाथ बिठा लो खुद का। और हाइट एंड डिस्टेंस वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, अगर स्टार्ट करना चाहते हो अप्लीकेशन वाला। अदरवाइज आपको प्रीवियस चैप्टर के टाइम पे कौन से बताए थे, प्रूव दैट, शो दैट, LHS इज इक्वल टू RHS, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस करते हैं तो फॉर्मुलेज हो जाते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री को यूज कैसे करना है वो हमें हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक लेवल ऑफ एप्लीकेशन है। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The horizontal distance between two towers is 60 meters. The horizontal distance between two towers is 60 meter, and angular depression of first tower, top of first tower, and angular depression of top of the first tower from top of the second tower is 30 degree. वापस से रिपीट करता हूँ, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री. Height of the second tower is 150 meter. Height of the second tower is 150 meter. Find the height of the first tower. Find the height of the first tower. The horizontal distance between two towers. Two towers कैसे रहेंगे? Vertical. इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बोला है? 60 मीटर का डिस्टेंस है. नेक्स्ट, the angular depression of top of the first tower from top of the second tower is 30 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर डिप्रेशन मतलब ये लोअर डायरेक्शन में कितना जाएगा जी? 30 डिग्री जाएगा. ठीक है. हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज व्हाट? 150 मीटर ऐसा दिया है. अब आपको क्या पूछा है जी? फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, स्मॉल टावर. ठीक है. डिप्रेशन से ही पता चल जाता है भाई पहला टावर क्या रहेगा? छोटा रहेगा. ये क्लियर है? यही क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है. एंगुलर डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट टॉप ऑफ फर्स्ट टावर फ्रॉम टॉप ऑफ सेकंड टावर इज 30 डिग्री. और इसका हाइट अगर 150 मीटर बोला है तो भाई उसका हाइट निकालो. उल्टा भी पूछा जा सकता है. डजंट मैटर. ठीक है. अब देखो हम क्या करेंगे, हमें राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पर मिल रहा है क्या? नहीं. तो देखो ये हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी वर्टिकल टावर्स पैरेलल रहता है तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसको ये लिख देंगे. ठीक है. अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये हाइट h है तो ये भी क्या रहेगा? हाइट h रहेगा. ये क्या रहेगा जी? हिंट देता हूँ, 150 माइनस h रहेगा. और अगर ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा? 60 मीटर रहेगा. और ये दोनों अगर पैरेलल है और ये अगर 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी क्या रहेगा हमारा? 30 डिग्री रहेगा. यू विल फाइंड आउट. अपोजिट साइड पता है 30 का, एडजेसेंट साइड पता है, और हर जगह पर सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज h. हो जाएगा सॉल्व. सिंगल ट्रायंगल है. करो जल्दी. 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को. चाहे तो नेमिंग्स डाल दो. पहला वाला टावर हमने AB बोल दिया, दूसरा वाला टावर हमने CD बोल दिया, ये बीच वाला पॉइंट M पकड़ के चलो.
हम कहाँ से शुरुआत करेंगे जी? इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी देखो क्या रहेगा हमारा, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब 150 माइनस एच अपॉन 60। ठीक है, अब tan 30 कितना होता है जी? √3 होता है, 1/√3। ये हो जाएगा जब आपका 150 माइनस एच अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमें क्या मिलता है जी? 60 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ, या फिर 60/√3 रखते हैं, इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। 150 माइनस एच, इधर का माइनस एच इधर लेकर आएंगे तो प्लस एच, इधर का प्लस 60/√3 उधर जाएगा तो माइनस 60 अपॉन √3। सिक्सटी अपॉन √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 20√3 लिख सकते हैं, बराबर है। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 माइनस 20√3, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 150 माइनस 20√3 मीटर। अब √3 का अगर वैल्यू डालते हो, √3 का वैल्यू क्या रहता है जी? 1.73। अब 1.73 इंटू 2 ये हो जाएगा 3.34.6। डाल के देखो, देखो ना, 10 से मल्टीप्लाई किया 17.3, उसका डबल 34.6, तो 150 माइनस 34.6 कितना आएगा आपका? 115.4 मीटर। हार्ड था क्या ज़्यादा? क्लियर है? ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ। Two poles of same height, two poles of same height are 30 meter apart from each other. Two poles of same height are 30 meter apart from each other. From a point between them, angle of elevation with top of first and second tower is 60 degree and 30 degree respectively. From a point between them, comma, angle of elevations with top of the towers is, पोल या फिर टावर जो भी बोला है, is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. देखो गिवन डेटा के हिसाब से डायग्राम, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब भाई दोनों का हाइट आपका एक तो सेम आ जाएगा, आर स्टैंडिंग अपार्ट, कितना डिस्टेंस है जी दोनों के बीच में? 30 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो दोनों का ही हाइट हम क्या पकड़ के चलेंगे? h, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशंस विथ top of the first tower and second tower is 60 degree and 30 degree respectively। और पूछा गया आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्लियर है? अब टावर बार से करूंगा क्या आंसर, नेमिंग कर देते हैं। पहला वाला टावर ले जैसे हमने पकड़ लिया है जी ए बी, और दूसरा वाला पकड़ लिया है जी ये सी डी, और इनके बीच में जो मिडल में पॉइंट आया ले जैसे हमने इसको क्या बोला? एम। तब हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए? दो बन गए, एक बन गया जी आपका ए बी एम और दूसरा बन गया जी आपका डी सी एम। ठीक है,
ए बी एम में कौन इन्वॉल्व होगा जी? आपका बी एम इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये डी सी एम में कौन इन्वॉल्व होना चाहिए जी? आपका सी एम इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई बी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू क्या रहेगा? 30 मीटर रहेगा। ठीक है, जा सकते हो, क्या करके बताना है। और जो फाइंड आउट करना है वो भी इन्वॉल्व करना है। हमें क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी सी एम, यहाँ पर जी अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड चाहिए, तो क्या लूंगा मैं? tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा मेरा? ए बी अपॉन बी एम। मुझे बी एम का वैल्यू चाहिए, तो भाई बी एम क्या बन जाता है मेरा? h अपॉन tan 60। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। अब इन ट्रायंगल डी सी एम आएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी? tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये क्या बन जाएगा जी हमारा? डी सी अपॉन सी एम। डी सी क्या है? h है, सी एम क्या है पता नहीं। ओके, सी एम को इधर लेकर आते हैं, और ये आपका क्या बन गया है जी? h अपॉन tan 30। ये क्लियर है? हमें बी एम और सी एम मिल गए। अब देखो क्या करेंगे, हमें पहला ही स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? टू पोल्स ऑफ सेम हाइट आर 30 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो हमने ये जो फाइंड आउट किया बी एम प्लस एम सी, ये टोटल क्या हो जाएगा जी आपका? बी सी हो जाएगा, तो जो क्या है आपका 30 मीटर है। अब बी एम का वैल्यू क्या मिला हमें? h अपॉन tan ऑफ 60 डिग्री, सी एम या फिर एम सी क्या मिला हमें? h अपॉन tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, देखो 30 पता रहेगा, tan 60 tan 30 पता है, सब पता है। अननोन कौन है? सिर्फ h, जो कि हमें निकालना है। चलो अब वैल्यूज डालता है। दिस इज √3, तो दिस इज h अपॉन √3, और ये हो जाता है जी आपका √3 टाइम्स ऑफ h, ये बन जाएगा आपका 30। यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे √3 से क्या जरूरत ही नहीं है, आके √3 से हो जाएगा, तो ये आपका h प्लस 3h अपॉन √3 इज इक्वल टू 30 मीटर, डिग्री नहीं मीटर। तो हमारा क्या हो जाता है जी? 4h इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ √3। तो हमें h का वैल्यू क्या मिलता है जी? 15 √3 बाय क्लियर है? ओके, ये छोटा वाला क्वेश्चन ले लो, ये इजी वाला क्वेश्चन है। एट पॉइंट ए, comma, the angle of elevation of a tower is such that the angle of elevation of tower is such that its tangent is 5/12। टेंजेंट मतलब यहाँ पर tan वाला फंक्शन, its tangent is 5/12 on walking distance of 240 meter, on walking distance of 240 meter towards the tower, tangent of angle of elevation is 3/4। tangent of angle of elevation is 3/4। find the height of the tower, find the height of the tower।
ये लेफ्ट साइड हो गया सबका। अगेन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डेटा रहता है उसको स्टेटमेंट वाइज शुरू करेंगे। एट अ पॉइंट ए, आपका यहां पर एक टावर है, ठीक है। एट अ पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन विथ टॉप ऑफ अ टावर इज सच दैट, लेट जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा, अल्फा है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये टावर का टॉप पॉइंट टी पकड़ा और उसका बॉटम पॉइंट हमने बी पकड़ा, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा कैसा है, स्टेटमेंट में देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of with the tower is such that its tangent is pi by 12, मतलब इसका tan फंक्शन मतलब क्या दिया है जी, tan अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 12। उस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। एट पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन विथ टॉप ऑफ द टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज पाई बाय 12। नेक्स्ट, ऑन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर, आगे टुवर्ड्स द टावर, अवे फ्रॉम द टावर बोलते तो इधर जाते हैं, टुवर्ड्स बोल रहे तो अब इधर जाएंगे। तो लेट जैसे हम डिस्टेंस गए जी 240 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या बोला जी, 240 मीटर। अब ये डिस्टेंस जहां तक रुके हम, लेट जैसे हमने इसको बोला पॉइंट डी। अब यहाँ पर क्या बोला है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4, मतलब अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेट जैसे हमने इसको कौन सा एंगल बोला, बीटा, तो क्या बोला है जी, tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आपको क्या बोला है जी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, पर्सन एक पॉइंट से देख, कल ही देखा था, पर्सन एक पॉइंट पर रहता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कुछ डिस्टेंस जाता है, ये बनता है। हमने हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड अ बिल्डिंग फाइंड आउट किया, सेम टाइप का, ठीक है। करो, हमें h फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस db है ना, आप इसको लेट जैसे x पकड़ के चलो या फिर d पकड़ के चलो, आपका चॉइस है, कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक बन रहा है जी आपका TBA और दूसरा TBD, ठीक है। आपको TBA को इन्वॉल्व क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वहीं पर आपको ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। और ये TBD को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको वहां पर ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन पार्ट कौन है, साइड TB, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और क्वेश्चन जिस तरीके से दिया है, हम कौन से फंक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं, tan के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विथ इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं TBA, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा क्या है जी, TBD। अब बड़े वाले ट्रायंगल TBA में हम अल्फा एंगल, अपोजिट साइड इज h, एडजेसेंट साइड इज व्हाट, 240 प्लस x, ठीक है। तो इन ट्रायंगल TBA, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू TB अपॉन AB, और tan अल्फा क्या बोला है जी, 5/12 बोला है। TB का वैल्यू क्या है, h, और AB का वैल्यू क्या है, 240 प्लस x। ये क्या बन जाता है जी आपका इक्वेशन 1। ये क्रिएट कैसे हुआ समझ में आया एवरीवन, किसी को डाउट है क्लियर करवा लो। सिमिलरली आप किसके अंदर देखेंगे, हम इन ट्रायंगल TBD, यहां पर हम क्या लगाएंगे जी, tan ऑफ बीटा, tan बीटा क्या रहेगा, TB अपॉन BD, TB अपॉन जैसे हमने DB। अब TB क्या है हमारा h, DB क्या है x,
तो tan बीटा क्या दिया है जी 3/4 और ये क्या रहेगा जी आपका h अपॉन x इक्वेशन 2। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व होगा कि नहीं? बहुत इजी है। अब देखो हमें कौन फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है इसकी जगह पर हम किसको लिखेंगे जी, h को लिखेंगे। ये क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर देखो ना, x यहाँ पर लेकर अगर आ गए, आपको ये क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 4h अपॉन 3, यहां से मिल जाएगा एवरीवन। ये x का वैल्यू हम कहां पर डालेंगे, यहां पर पुट करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5/12 और यहाँ पर क्या है जी h अपॉन 240 प्लस x और x का वैल्यू हमें क्या लिखना है जी, दिस थिंग 4h अपॉन 3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तीन सबसे पहले इसके साथ लेकर जाना पड़ेगा और 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाएगा। ओके स्टेप वाइज दिखाता हूँ। दिस इज 720 प्लस 4h अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/12। ये समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। तो ये क्या बन जाता है जी आपका 3h अपॉन 720 प्लस 4h इज इक्वल टू 5/12। अब क्या होगा जी, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हैं नीचे, देखो ना यहाँ से 4 से अगर मतलब ये कर दिया, ये आपका क्या बन जाएगा 180। बेसिकली 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी 4 कॉमन ले लिया तो 3, ठीक है। तो ये 5/3 इज इक्वल टू 3h अपॉन 180 प्लस h, इस तरीके से बन जाएगा अगर 4 कॉमन ले लिया तो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 टाइम्स ऑफ 180 प्लस h इज इक्वल टू 9h। 5 टाइम्स ऑफ 180 360, नहीं 900 प्लस 5h इज इक्वल टू 9h प्लस 5h उधर जाएगा तो माइनस, तो आपको क्या मिलेगा 4h इज इक्वल टू 900 मीटर। तो h इज इक्वल टू क्या होगा 900/4, कितना रहता है 225 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 225 मीटर। अब देखो हाइट ऑफ द टावर 225 मिला तो x क्या मिलेगा, अगर पूछा गया तो 300, क्योंकि h की जगह 225 डालेंगे, 225 अपॉन 3 75, 75 इंटू 4 300, ठीक है। ये आपको मिलता है जी 225 मीटर और ये आपको मिलता है जी 300 मीटर। एवरीवन क्लियर? हाइट एंड डिस्टेंस के लिए याद रखो हमें हमेशा क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर डायग्राम्स। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हर जगह पर पूछा जाता है, नॉट ओनली फॉर एनडीए, सीडीएससी के लिए भी रहता है, एफकेट के लिए भी रहता है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, ट्राई टू मेक द डायग्राम्स। अगर फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मैं हूँ बताने के लिए, बट हाइट एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर इतना ही रहता है। यू विल फाइंड आउट यहाँ पर ट्रिकी पार्ट कौन सा है, डायग्राम क्रिएट करना, बिकॉज हमें लैंग्वेज वाले पार्ट को किस में रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम्स, मतलब एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली होना जरूरी है। हमें जो कुछ भी पूछा जाता है हमें डायग्राम के अंदर पता चल जाता है भाई क्या फाइंड आउट करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या चूज करते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो चूज करते हैं। हमें गिवन डेटा क्या है और हमें पूछा क्या गया है, उनके रेशियोज ही मतलब क्या रहेंगे, हमारा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ये क्लियर है? ओके यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस इतना ही रहता है। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करके देखोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में अब तक मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस के कितने क्वेश्चंस पूछे गए, मैक्सिमम एक ही एग्जाम में 3। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का अलग पार्ट है, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। कौन से साल थे पता नहीं था, बट ज्यादा से ज्यादा इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए। हमने जो 1 सितंबर वाला पेपर देखा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी नहीं था, ठीक है। बट अप्रैल के एग्जाम में दो तो थे, ठीक है।